अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलें, इरादे नहीं। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलें, इरादे नहीं। ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और अच्छा से होली मना रहे होंगे, क्योंकि होली चढ़ गया है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है महाशय, वो मैं लेकर आया हूँ साइंस क्लास 10th का, जिसमें साइंस वो कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स से लेकर आया हूँ टॉपिक। तो जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि हम फिजिक्स का 2 क्लास पिछले क्लास में ले चुके हैं। ठीक है। अगर किन्हीं को मालूम नहीं है तो जो वो 2 वीडियो अपलोड किया गया है यूट्यूब पे, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का परावर्तन, जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, क्लास 10 थे। उसमें कुछ टॉपिक हुई थी और उसके बाद का जो टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मुझे याद है कि परावर्तित किरण मतलब प्रकाश के परावर्तन के कुछ पद जो थे, 6 प्रकार के जो पद थे, उसको मैं पढ़ाया था और उसके बाद हम लोग को क्लास करना बाकी रह गया था। तो बस आप लोग मेरे YouTube चैनल के सहारे वीडियो को देखें और वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि उसके आगे क्या पढ़ना था प्रकाश के परावर्तन में। तो प्रकाश के परावर्तन में वहाँ से पढ़ने था हम लोग को प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक था प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ना था। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बोल देना चाहूँगा कि जो यहाँ पे है सर, वो लाइटिंग के कारण यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, जिसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन इसको मैं पढ़कर सुना दूंगा और आप लोग जब मैं बोलूँगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ जगह यहाँ इतना थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा। वो क्या है ना कि लाइट कटा हुआ है तो खिड़की से प्रकाश मार रहा है, लाइटिंग मार रहा है, जिसके कारण यहाँ पे चमक रहा है। ठीक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। प्रकाश के परावर्तन कौन कौन हैं, कितने हैं, किसने दिया। तो सबसे पहले हम बताएंगे सर कि प्रकाश के परावर्तन जो है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को हाइगेंस ने दिए थे। कौन सा वैज्ञानिक? हाइगेंस। ठीक है, हाइगेंस ने। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम जो होता है वो कौन कौन होता है, तो देखेंगे हम लोग। सबसे पहला फर्स्ट क्या है, प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम क्या है, तो देखिएगा गौर से। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है। ये फर्स्ट नियम था। तो ऐसे तो हम पढ़ गए तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मास्टरवा कोई चीज़ पढ़ा के निकल गए होलिया के टाइम में। तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग समझेंगे इसको। ठीक है। एग्जाम्पल के अनुसार इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। तो देखिए सबसे पहले ये यहाँ से प्रकाश का स्रोत आ रहा है सर, प्रकाश आ रही है, और ये जो है आपका आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक है। ये हो गया आपतित किरण। ये जो है आपका आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु। ये जो है आपका परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। ठीक है। ये जो सीधे लंब पर्दा, इसको कहते हैं अभिलंब, अभिलंब। ये है आपतन कोण, आपतन कोण इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण ये हुआ। तो अब देखिए इसको मैं क्या बोल रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो बात सही है, एक ही तल में होता है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इस पे डाला गया अभिलंब जो है वो आपतन बिंदु पर वो अभिलंब डाला गया, तो तीनों एक ही तल में है। ठीक है। ये होगा पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण, यहाँ पे लिखा हुआ है सर आपतन कोण, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो देखेंगे इसको में चित्र में कि आपतन कोण कहाँ है, परावर्तन कोण कहाँ है। तो ये जो आपतन कोण का मान जो है वो परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है, परावर्तन कोण के मान का बराबर होता है। ठीक है। क्या होता है? बराबर। ये हम लोग देखें दर्पण के 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। अब इसके बाद जो टॉपिक बनेगा वो बनेगा दर्पण। ठीक है।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, दर्पण, तो दर्पण किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसका परिभाषा देखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वैसा परावर्तक सतह, ठीक है, वैसा परावर्तक सतह जो आने वाली आपतित किरण को, क्या, आने वाली आपतित किरण, प्रकाश के स्रोत यहाँ से आता है, ये आपतित किरण आ रही है, आने वाली आपतित किरण को पूर्ण रूपित परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। पूरा तरह से परावर्तित कर देगा, उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये हुई पहला परिभाषा। तो मैं जान रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आया होगा। अगर ये परिभाषा याद नहीं हुआ तो एक और परिभाषा देखिए सर, उसका परिभाषा क्या होता है कि वैसा परावर्तक सतह, ठीक है, वैसा परावर्तक सतह जिसका एक भाग चिकना हो, ठीक है, कैसा हो, एक भाग जो है चिकना हो और दूसरे भाग पेंट या पॉलिश किया हो, उसे ही दर्पण बोला जाता है। जैसे में एक भाग मिरर को देखे हैं, आईना को देखे हैं, पहला जो होता है जिस तरफ से आप अपने फेस को देखते हैं उससे देखिएगा कि वो सतह जो होता है वो चिकना होता है, जिसमें आपके फेस नज़र आते हैं वो चिकना होती है। ठीक है, और जब उसके पीछे अगर उलटिएगा आप लोग, देखिए सपोज डेट मैं बताता हूँ, देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं सर, ये छोटा वाला आईना देख रहे हैं, इसी में हम लोग चेहरा देखते हैं ऐसे, तो ये छोटा वाला जो आईना है, तो इसके जो आगे से हम लोग देखते हैं फेस, तो ये हो गया आपका चिकना सतह। क्या हो गया, ये हो गया चिकना सतह। और इसके अगर पीछे, ये अभी कवर में है, इसके पीछे आप देखिएगा, इसको निकाल कर, हम नहीं निकालेंगे, ये मेरा है, फिर फूट उठ जाएगा, था। इसके पीछे जो देखिएगा वो होता है पेंट या पॉलिश किया होता है, व्हाइट कलर से देखिए कि पेंट या पॉलिश किया होता है, तो उसे ही बोला जाता है दर्पण। ठीक है, समझ गए? तो वैसा परावर्तक सतह जिसका एक भाग चिकना हो एवं दूसरे भाग पर पेंट या पॉलिश किया हो, उसे ही दर्पण बोला जाता है। समझ गए? उसके बाद आता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। दर्पण दो प्रकार का कौन कौन होता है? तो पहला जो होता है सर, वो होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। दूसरा जो होता है वो होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन आप लोग देखिएगा, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, देखिए गौर से सुनिएगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोल हो। ठीक है, गोलीय दर्पण एकदम सिंपल सा परिभाषा है, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। गोलीय दर्पण का देखिए, वैसा प्रवर्तक सतह जिसका, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो, गोल हो। इसका नाम से ही आप लोग परिभाषा पकड़ रहे हैं सर, नाम से ही इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो जेकर प्रवर्तक सतह कैसा हो, गोल हो। ये गोल है तो इसका प्रवर्तक सतह जो है वो होगा गोल, तो इसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। ठीक है, उसके बाद आता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण जो होता है वो होता है, इसमें भी वही है, जिस तरह से आप लोग इसका परिभाषा देखें उसी तरह से इसका भी है। समतल दर्पण में होता है वैसा प्रवर्तक सतह जिसका, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो। ठीक है, समतल, तो एक ऐसा होगा प्रवर्तक सतह समतल हो। तो समतल के लिए आपको एज हो गया आपका, इसका जो प्रवर्तक सतह हो गया वो कैसा रहेगा, समतल। तो इसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। ठीक है, इसको कहेंगे समतल दर्पण। उसके बाद होता है सर, देखिए उसके बाद क्या हम लोग को टॉपिक में पढ़ना है, उसके बाद है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है सर वो दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होता है। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा जो होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण को देखिए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगले क्लास में हम लोग जानकारी लेंगे। कब लेंगे? अगले क्लास में। ठीक है, तो अगले क्लास में जो बाकी वीडियो पीछे पढ़ाया गया उसका जो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा,
और इसके आगे का जानकारी हम लोग लेंगे कि उसके बाद गोलीय दर्पण के कितने प्रकार हुए देखें, उसके बाद गोलीय दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहीं पे क्यों नहीं बताएं, इसके पीछे भी रीज़न है। तो रीज़न क्या है कि वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो को आप लोग देख नहीं पाते हैं। और यहाँ तक छोड़ने का मेरा मकसद है कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देखिएगा तो इसको बाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए आप लोग ललक उठेंगे, ठीक है, कि क्या कब आता है इसका वीडियो, इंतज़ार करेंगे। तो बस इंतज़ार करिए और इसका वीडियो जो है बहुत जल्द आएगा। इसके आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।